हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल राइटिंग के बारे में, जो कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे एग्जाम CBSE हो या फिर यूपी बोर्ड, बहुत से स्टूडेंट्स सोचते हैं कि आर्टिकल राइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सच बात तो यह है कि अगर सही अप्रोच फॉलो करें तो कोई भी स्टूडेंट आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा मार्क्स ला सकता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को समझते हैं। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इसमें दो बातें हैं। नंबर 1, स्टूडेंट्स के सामने कौन सी प्रॉब्लम आती है। जब स्टूडेंट आर्टिकल लिखने एग्जाम में बैठता है तो उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आती हैं। नंबर 2 है, और उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करके एक बेस्ट आर्टिकल कैसे लिखा जा सकता है। तो इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है टॉपिक समझने में दिक्कत। ये सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर टॉपिक को सही से नहीं समझ पाते और आर्टिकल को लिखना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर क्या होता है, आर्टिकल ऑफ टॉपिक हो जाता है। नंबर 2 है आइडिया नहीं आना। स्टूडेंट्स अक्सर कहते हैं कि सर टॉपिक तो समझ आ गया, लेकिन इसके अंदर हम क्या लिखें वो समझ नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि हमें सही आइडिया नहीं आया है। नंबर 3 है इंग्लिश वीक होने का डर। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचकर पैनिक हो जाते हैं कि उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि स्टूडेंट के सामने आर्टिकल लिखते समय आती हैं। कौन कौन सी बताइए। नंबर 1 टॉपिक को समझने में दिक्कत, नंबर 2 आइडिया नहीं आना, और नंबर 3 है इंग्लिश वीक होने का डर। प्रॉब्लम नंबर 1, टॉपिक समझने में दिक्कत। इसी पर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इस समस्या का सॉल्यूशन किया जाए। इसका सॉल्यूशन है कि टॉपिक को समझने में दिक्कत, तो इसका क्या सॉल्यूशन है कि टॉपिक को ध्यान से पढ़कर अपने आप से ये 3 सवाल करने हैं। नंबर 1 कि टॉपिक के अंदर क्या पूछना चाहता है। नंबर 2 ये प्रॉब्लम किस पर इफेक्ट करती है। इफेक्ट का मतलब है प्रभाव डालती है। नंबर 3 इसका सॉल्यूशन या हल क्या हो सकता है। इन सब को मन में विचार करो। अगर तुम्हें ये 3 चीजें क्लियर हो जाती हैं, आर्टिकल लिखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ज़्यादा रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉब्लम नंबर 2, आइडिया नहीं आना। इसका गोल्डन रूल है कि हर आर्टिकल को 3 पार्ट में सोचना है। नंबर 1 प्रॉब्लम का मतलब है समस्या। नंबर 2 इफेक्ट, उसका क्या प्रभाव या असर होगा। नंबर 3 सॉल्यूशन, उसका क्या समाधान होगा। इन 3 आर्टिकल लिखते समय इन तीन पार्ट के बारे में सोचना है। एग्जाम में ज्यादातर ये आर्टिकल लिखने के लिए आते हैं। सोशल मीडिया, पॉल्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ और अनएम्प्लॉयमेंट। एग्जामिनर इन्हें घुमा फिराकर इन टॉपिक पर ज्यादातर आर्टिकल लिखने के लिए देते हैं। तो सोशल मीडिया का यूज ज्यादातर लोगों को मोबाइल पर डिपेंड बना रहा है, और इसका परिणाम यह होगा कि इससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और इसका हल क्या है।
सोशल मीडिया का लिमिट में ही यूज़ करें। तो तीन इसके अंदर हमने इन पार्ट को आप सोच लिया। अब नंबर 3 है इंग्लिश वीक होने का डर। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचकर पैनिक हो जाते हैं कि उनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है। बोर्ड एग्जाम में सिंपल इंग्लिश ही बेस्ट इंग्लिश होती है। डिफिकल्ट वर्ड का यूज़ नहीं करना है। आर्टिकल लिखते समय डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, उसके बजाय क्लियर और करेक्ट सेंटेंसेस लिखना बहुत ज़रूरी है। शॉर्ट सेंटेंसेस प्लस सिंपल वोकैबुलरी आर्टिकल में फुल मार्क्स दिलाते हैं। आर्टिकल में हाई मार्क्स या फुल मार्क्स दिला सकते हैं। ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।